बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। जिन लोगों ने हज 2025 में अप्लाई कर दिया है, आप अपना फ़्लाइट शेड्यूल तब्दील करवाना चाहते हैं, ग्रुप में कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, एयरपोर्ट तब्दील करवाना चाहते हैं, या आपका कोई भी जेन्युइन मसला मसाइल है, आप पहली फ़्लाइटें या आखिरी फ़्लाइटें लेना चाहते हैं, तो आप मिनिस्ट्री को ईमेल कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री के तमाम नुमाइंदों के नंबर ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने शेयर कर दिए हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़रूरी बात ये है कि जो लास्ट फ़्लाइटें होंगी, यानी कि 22 ज़िलक़ादा के बाद 2 ज़िलहज्जा तक, वो होंगी स्पॉन्सरशिप वालों की और शॉर्ट हज पैकेज वालों की। इससे पहले जितनी भी फ़्लाइटें होंगी वो होंगी लॉन्ग हज पैकेज, यानी कि 38 से 42 दिन के। तो अगर आपका कोई भी जेन्युइन मसला मसाइल है, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके गवर्नमेंट जॉब को कोई मसला मसाइल है, या आप किसी भी यानी कि मसाइल में मुब्तला हैं, तो आप मिनिस्ट्री को ईमेल करेंगे और साथ में जो आपका प्रॉब्लम है उसको लाजमी तौर पे आपने अटैच करना है। इंशाल्लाह उसके बारे में मिनिस्ट्री जो भी लाहेमल अख्तियार करेगी, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी चीज़ ये है, जिन लोगों ने बाहर स्पॉन्सरशिप के ज़रिए अप्लाई किया है, तो वो अपनी फ़्लाइट से 10 दिन पहले पाकिस्तान में वापस आएंगे। आपकी हज की ट्रेनिंग होगी, आपकी वैक्सीनेशन होगी, आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट की कॉपी जमा होगी, और उसके बाद आपका वीज़ा और तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आप सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ज़रूरी बात यह है कि सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए आपको फिंगरप्रिंट करवाने होते हैं। जब तक आपके फिंगरप्रिंट नहीं होंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। तो जिन लोगों ने भी हज 2025 में अप्लाई किया, तमाम लोग ही सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए अपने फिंगरप्रिंट मुकम्मल करेंगे। अब ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने अभी फिंगरप्रिंट मुकम्मल कर लिए हैं, आपको सक्सेसफुल का ईमेल भी आ चुका है, तो मिनिस्ट्री ने तो अभी नहीं कहा फिंगरप्रिंट करने का, तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। जब दोबारा मिनिस्ट्री कहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है रमज़ान में या रमज़ान के मिड में ही आपको कह दिया जाएगा कि आप सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए अपने घर बैठे फिंगरप्रिंट मुकम्मल करें। आपने ज़रूरी ख्याल ये रखना है कि आपने दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट करने हैं, आपने दोबारा से जो है ना ईमेल अपना नया पुट करना है, या कोशिश करें अगर सेम ईमेल भी है तो आपको जो नया वेरिफिकेशन का कोड आएगा उसका प्रिंट निकाल के आपने बैंकों में जमा करवाना होगा। अब यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि आपने एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के अगर फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, इनके वालिद का भी कर रहे हैं, वालदा का भी कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करना है सबका अलग अलग ईमेल लिखना है। क्योंकि जब आप फिंगरप्रिंट करते हैं, आपको सक्सेसफुल आ जाता है, तो उसके थोड़ी देर बाद या 1 घंटे बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर ना आपको दोबारा वेरिफिकेशन का कोड आता है। तो वहाँ पे मालूम आपको नहीं हो पाएगा भी आपने तो 2-3 फैमिली मेम्बर के क्योंकि ये वेरिफिकेशन कोड किसका है। जब वो वेरिफिकेशन ईमेल का आप प्रिंट निकाल के बैंक में जमा करवाएंगे, फिर ये ना हो कि आपस में ये कोड चेंज हो जाए, वालिद साहब के ईमेल की जगह वालदा का जो है ना फॉर्म लग जाए, और वालदा के फॉर्म के साथ वालिद साहब के जो है ना वेरिफिकेशन आप अटैच कर दें, तो इस तरह आपके वीज़ा में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अलग अलग ईमेल लिखिएगा, एक ही मोबाइल से सब लोगों के हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा मोबाइल अच्छा हो, नेटवर्क अच्छा हो, लाइट अच्छी हो, और आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हों, तो घर बैठे आसानी के साथ आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी बात बता दूं, जिन लोगों ने स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अप्लाई किया है, या शॉर्ट हज पैकेज में अप्लाई किया है, या लॉन्ग हज पैकेज में अप्लाई किया, तो सबका अलग अलग ग्रुप होगा, क्योंकि आपका फ़्लाइट शेड्यूल उसी हिसाब से तरतीब दिया जाता है। आपके मक्का मदीना के दिन होटल्स, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात, तमाम तर चीज़ें ना आपकी अलग अलग होंगे, मकतब भी आपके अलग अलग होंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर शॉर्ट हज पैकेज में है या फिर स्पॉन्सरशिप के तहत है, तो आप सबका अलग अलग ग्रुप होगा। अगर आपका इस तरह का भी कोई जेन्युइन मसला मसाइल है, तो भी आप मिनिस्ट्री को ईमेल करके ग्रुप की तब्दीली करवा सकते हैं। अच्छा जी, मुझे एक मैसेज भी आया हुआ था कि एक भाई ने कहा हमने अपनी वालदा का ग्रुप किसी रिश्तेदार जानने वाले के साथ बना दिया था, अब हम उसको तब्दील करवाना चाहते हैं। तो आपका इस तरह का कोई भी मसला मसाइल है, आप मिनिस्ट्री को ईमेल करेंगे, अभी टाइम है। आपका फ़्लाइट शेड्यूल आने से पहले पहले आप अपने ग्रुप की तब्दीली, एयरपोर्ट की तब्दीली, फ़्लाइट शेड्यूल की तब्दीली, या जो भी आपका जेन्युइन मसला मसाइल है, आप अभी तमाम तर चीज़ें तब्दील करवा सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री के तमाम नुमाइंदों के नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप अपने मुतल्लिका नुमाइंदे को ईमेल या कॉल करके अपनी तमाम तर चीज़ें तब्दील करवा सकते हैं। अभी टाइम है, इंशाल्लाह रमज़ान के आखिर में या रमज़ान के फ़ौरन बाद ही आपका फ़्लाइट शेड्यूल आ जाएगा, उसके बाद कोई भी चीज़ तब्दील नहीं हो सकेगी। तो अगर आपका कोई भी जेन्युइन मसला मसाइल है, तो आप मिनिस्ट्री को लाजमी तौर पर ईमेल करें, ताकि आपका कोई भी मसला मसाइल
مسائل ہے وہ سالو آؤٹ ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کو ضروری معلومات چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ حج عمرہ مکہ مدینہ کے حوالے سے آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔